परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उसके वचन पर थोड़ी देर के लिए ध्यान कर सकें। परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भी सुरक्षित होंगे। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह आज वचन के द्वारा बात करें। जो भी सिखाना चाहते हैं पाकरू अपनी गाइडेंस में हमें अपने वचन से सिखाएं, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से इस मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके वचन पर इस YouTube चैनल के द्वारा उसके जरिए हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। और मेरे और आपके लिए जो परमेश्वर की ओर से आज टॉपिक मिला है, परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। कई बार हम और आप सोचते हैं कि परमेश्वर के कार्यों को हम कर रहे हैं, हम विश्वास में हैं, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें शक होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। लेकिन आज हम और आप परमेश्वर के वचन से इसी विषय को देखेंगे कि परमेश्वर का ये वायदा है कि वो हमारे संग है। वचन बताता है दानियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 16 से 18 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें और आपको दिखा रहा है। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए ये वचन आज हमसे और आपसे बात कर रहा है। यहाँ पर 3 व्यक्तियों का जिक्र है जिनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये खुदा को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के राजा ने इन्हें एक आज्ञा दी है, और बाकी लोग जो उस शहर में पाए जाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है। हालेलुया। इनका जो राजा है नबूकदनेस्सर, उसकी ओर से आज्ञा निकली है कि एक मूर्ति उसने सोने की मूर्ति खड़ी कराई है और बोला है कि इसको दंडवत करना है। परंतु यहाँ परमेश्वर के लोग हमें और आपको बता रहे हैं कि हम अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे और तुम्हारी मूर्तियों को दंडवत नहीं करेंगे। अगर हम और आप इसी अध्याय की 17वीं आयत पे गौर करें तो लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ शद्रक, मेशक और अबेदनगो जिनका अपने खुदा पर विश्वास है और उन्हें मालूम है कि हमारा खुदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, कह रहा है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है विश्वास। हालेलुया। ये है विश्वास कि परमेश्वर के लोगों को विश्वास करना चाहिए कि वाकई जिसकी वो उपासना कर रहे हैं वो उनके साथ रहने वाला परमेश्वर है। और वचन आगे कह रहा है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। एक ऐसा परमेश्वर जो हर वक्त अवेलेबल रहता है। वचन कहता है तुम पुकार भी नहीं चुकोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। एक ऐसा परमेश्वर जिसने खुद हमारे कान बनाए हैं, तो हमें लग रहा है कि क्या वो हमारी नहीं सुनता है? जरूर वो सुनने वाला परमेश्वर है, और सिर्फ सुनता नहीं है लेकिन वो हमारे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर ये जो 3 लोग हैं, 3 शख्स हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन्हें पूरा विश्वास है। मेरे अजीजों, आज हम और आप अपने अगर विश्वास को देखें, अगर हम विश्वास की बात करें तो टॉपिक विश्वास पे बहुत सारी बातों को आपने परमेश्वर के वचन से विश्वास के विषय सुना होगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये विश्वास दूसरों के बताने के लिए है। हम और आप विश्वास पे बहुत अच्छा बोल सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन जब हमारे और आपके जीवन की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम शक करने लगते हैं। हालेलुया। हमें डर लगने लगता है, हमें घबराहट होने लगती है कि हमारे साथ ये वाली चीज होगी। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को विश्वासियों का मूल पिता कहा गया। क्यों? ऐसे ही कह दिया गया। हम और आप वचन को जानने वाले हैं। वचन बताता है कि एक पुत्र जो बुढ़ापे में प्राप्त हुआ है, इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने उसकी कुर्बानी के लिए
अब्राहम से कहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस परीक्षा के जरिए अब्राहम को जांचा और वचन बताता है, हम और आप जानते हैं क्या परमेश्वर ने इसहाक की कुर्बानी ली? नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर सिर्फ मोहब्बत देखना चाह रहा था अब्राहम की, कि वो कितनी मोहब्बत करता है। आज विश्वास की बात करी जाए तो हर एक व्यक्ति कह देगा, मैं कह दूंगी, आप कह देंगे कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास के चलते जब हमारे जीवन में परमेश्वर हमें परखता है, हमें जांचता है, तो हम खरे नहीं पाए जाते। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आज परमेश्वर के वचन से हमें सीखने को मिल रहा है इन 3 व्यक्तियों के द्वारा कि ये इनका विश्वास क्या है कि हे राजा, हमें हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आज संसार में देखिए विभिन्न प्रकार का लोगों को भय सता रहा है। मसीहों के पास विभिन्न प्रकार के भय पाए जाते हैं। किसी को चोरी का भय है, कोई अपने घर को नहीं छोड़ता है कि अकेले नहीं छोड़ेंगे, है ना। कोई अपने बच्चों को भय सताता रहता है, इनके भविष्य में क्या होगा। आज बहुत सारे भय हैं। हालेलुया। और इन भय के चलते आज परमेश्वर हमसे और आपसे बता रहा है कि वो हमारा संग रहने वाला परमेश्वर है। एक गीत को गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सिर्फ गीत गा रहे हैं मेरे अजीजों, या हम जानते भी हैं कि एक परमेश्वर है जो संग रहने वाला है, साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन हमें और आपको बता रहा है कि हमारा और आपका जो परमेश्वर है मेरे अजीजों, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन अगर हम और देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है यशाया 41 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमने कई बार पढ़ा और सुना है, लेकिन मेरे अजीजों शायद हमने वचन पर गौर नहीं किया। अपने विश्वास की बारी आई तो हमने इस वचन को हल्का जाना है, लेकिन आज आसमान का खुदा एक बार फिर से बता रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता। हालेलुया। इधर उधर मत ताक। जैसे मैंने बताया ना, आज बहुत से भय जीवन में सता रहे हैं, बहुत से भय लोगों को सता रहे हैं, मसीही लोगों को भय सता रहे हैं, तमाम तरीके के भय हैं। लेकिन वचन कह रहा है आज इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे अजीजों। आज हम और आप जो खुदा पर विश्वास करते हैं मेरे अजीजों, अपने आप को परमेश्वर में मजबूत जाने। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और सदा संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता, हमारी सहायता करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, कई बार हम और आप विश्वास में कमजोर होने लगते हैं और कई बार हमें शक होने लगता है खुदा की सामर्थ पर। मेरे अजीजों, आज इन बातों से निकले, आज परमेश्वर को पहचाने कि वो सच्चा खुदा है। हालेलुया। हमारा सहायता करने वाला है। वचन कह रहा है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। अर्थात संभालने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी परिस्थिति है जो शायद गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन आसमान का खुदा आपको संभालने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि हमारे पास हो सकता है बहुत ज्यादा पावर, पोजीशन, पैसा ना हो, सारे रसूख हमारे पास ना हो, लेकिन आसमान के खुदा पर यदि आपका भरोसा है तो वो आपके साथ है और वो आपको संभाल लेगा। हालेलुया। फिर से हम जो अध्याय पढ़ रहे थे दानियेल नबी की पुस्तक, उसी में आ जाएंगे और यहाँ पर वचन हमें बता रहा है दानियेल नबी की पुस्तक 3 अध्याय और इसकी अगर हम 24 और 25 आयत को देखें तो यहाँ पर वचन देखिए क्या बता रहा है। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने उनसे कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को दंडवत करने के लिए कहा है अपनी बनाई हुई मूर्ति के लिए, मूर्ति के सम्मुख, परंतु इन्होंने क्या किया है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने
मना कर दिया, कहा हम नहीं दंडवत करेंगे, क्योंकि जिस जिंदा खुदा की हम उपासना करते हैं वो हमें क्या करेगा, उन परिस्थितियों से भी बचा लेगा। क्योंकि आज्ञा यही निकली थी, जो मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा वो धधकते हुए आग के भट्टे में डाला जाएगा। हालेलुया। और वचन यहाँ पर हमें और आपको बता रहा है, जैसा भी हम लोग यशायाह 41:10 में पढ़कर आए हैं, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। ये बात शद्रक, मेशक और अबेदनगो अच्छी तरीके से जानते थे कि जिस खुदा की उपासना कर रहे हैं वो बीच में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो भूल जाने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन सदा साथ रहने वाला परमेश्वर है। तभी तो हियाव से कह रहे थे कि हमें मालूम है कि वो खुदा हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। और यहाँ वचन कह रहा है कि यहाँ जो परिस्थिति है, एक क्रूर राजा के रूप में, नबूकदनेस्सर के रूप में, आज वो परिस्थिति गवाही इस बात की दे रही है कि कितने व्यक्तियों को सजा दी गई थी। 3 व्यक्तियों ने दंडवत करने के लिए मूर्ति के आगे मना किया है और तीनों को बांधकर आग के भट्टे में डाल दिया गया। लेकिन वचन बता रहा है कि नबूकदनेस्सर इस बात से अचंभित होकर कह रहा है और अपने लोगों से पूछ रहा है, अपने मंत्रियों से पूछ रहा है कि हमने 3 व्यक्तियों को नहीं डलवाया था, लेकिन अब मैं कितने देख रहा हूँ, मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ। हालेलुया। और सिर्फ देख नहीं रहा हूँ, लेकिन खुले हुए टहलते हुए देख रहा हूँ। अगर इसकी 25वीं आयत पे गौर करें तो देखिए कितनी बड़ी और कितनी सामर्थ्य भरी हुई बात लिखी हुई है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। प्रेज द लॉर्ड। 4 व्यक्ति हैं, 3 डाले गए थे, अब 4 दिखाई दे रहे हैं और खुले दिखाई दे रहे हैं। और जो चौथा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, कैसा है, उसका रूप कैसा दिख रहा है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बता रहा है उसका रूप ईश्वर के पुत्र की तरह दिख रहा है। हालेलुया। कौन है वो? हालेलुया। हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों में उतर आने वाला परमेश्वर, हमारे लिए तुरंत अवेलेबल होने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वचन कहता है कि वो संकट में अति सहज से मिल जाता है। वो हमारा शरण स्थान और गढ़ है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर प्रूफ हो गई बात कि हमारा परमेश्वर वायदों में पक्का है। जैसे उसके लोगों ने उस पर विश्वास किया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने विश्वास किया, वैसे ही वो उनकी परिस्थितियों में क्या हुआ है, आ गया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको उभार रहा है। आज हमें और आपको भी इस बात में मजबूत होना चाहिए कि जिस खुदा की हम आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी परिस्थितियों में आ जाने वाला परमेश्वर है। एक वचन और हम लोग देखेंगे जो मिलेगा यिर्मयाह 1 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परिस्थितियां आएंगी और तुमसे लड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि हम खुदा में हैं तो मेरे अजीजों कोई दुख, कोई परेशानी हम पर ना आए, लेकिन इन दुखों का तो आना अनिवार्य है। यीशु भी इस पृथ्वी पर जब मनुष्य बनकर आए तो उन्होंने संसारिक तमाम दुखों को फेस किया है, उन तकलीफों को उठाया है जो उनके लिए मुकर्रर की गई थी। और अगर आज हमारे और आपके जीवन में मसीह होने के नाते परिस्थितियां आ रही हैं तो इन परिस्थितियों से घबराइए नहीं, परंतु आसमान का खुदा हमसे और आपसे वादा कर रहा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना, वो तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, परिस्थितियां तुम पर हावी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। बार बार परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है अपने दासों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा बताया, अभी यिर्मयाह के द्वारा हमें और आपको बता रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ये आसमान के खुदा का वचन है, यहोवा की वाणी है। मेरे अजीजों, खुदा पर शक करना बंद करें। मेरे अजीजों, खुदा पर उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करें। आप उसके साथ ईमानदार होइए, वो तो ईमानदार परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर है। वचन बता रहा है कि नबूकदनेस्सर ने इस बात की गवाही दी कि 4 पुरुष दिखाई दे रहे हैं और चौथे पुरुष का रूप कैसा है, ईश्वर के पुत्र के समान है। यीशु हमारी परिस्थिति में आने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, इसलिए भयभीत ना हो। अपनी कमजोरियों में, अपने दुखों में, चिंताओं में आपको लग रहा है कि शायद कोई नहीं है,
आप बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप ईमानदारी से खुदा के साथ चल रहे हैं, फिर भी संसार से बड़े धोखे मिले हैं, संसार से बड़ा दुख मिला है और लग रहा है कि अब कोई देख नहीं रहा है। आप यकीन जानिए कि आज आप जीवित हैं, यह आसमान का खुदा है जो आपको संभाले हुए है। हालेलुया। उसने अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको संभाला हुआ है। यीशु ने एक वायदा किया है, जब इस पृथ्वी से यीशु स्वर्गारोहण के लिए तैयार हैं, वो तमाम कार्यों को उन्होंने पिता के मुताबिक पूरा कर दिया है और अब उनका स्वर्गारोहण होना है। वचन बताता है मत्ती 28 अध्याय, और अगर हम और आप उसकी 20वीं आयत को पढ़ें और उसके सेकंड लाइन से पढ़ना शुरू करें तो वचन वहां पर लिखा हुआ है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये यीशु का वायदा है मेरे दिलो, इस वायदे को भूल ना जाए। उसने सिर्फ ऐसे ही नहीं कह दिया है जब वो स्वर्ग में उठाया जा रहा है और चेले देख के व्याकुल है कि अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे समझेंगे बातों को, अब हम कैसे सेवा को करेंगे, कैसे कार्य करेंगे। यीशु ने इस बात को कहा, हालेलुया, यीशु ने इस बात को कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उससे पहले जो बात लिखी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तुमने प्राप्त कर लिया है, विश्वास कर लिया है, परमेश्वर में आगे बढ़ गए हो, अब उसी में दृढ़ बने रहो। अब खुदा के कामों पर शक ना करो, उसकी उपस्थिति पे शक ना करो, लेकिन मेरे अजीजों ये जरूरी है कि आप खुदा में विश्वास करें। आज हमारे लिए जरूरी है कि हमारा और आपका विश्वास सद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरीके हो। हालेलुया। जिसने उन तमाम परिस्थितियों में किसी और के सम्मुख दंडवत करने से साफ इनकार किया, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखा, और परमेश्वर ने भी उनके विश्वास के मुताबिक क्या किया है, बरकत के मुताबिक उनके साथ उनकी परिस्थितियों में, उस आग के भट्टी जैसी परिस्थितियों में उतारा। आसमान का खुदा आपकी परिस्थितियों में भी आपके साथ है। मेरे अजीजों, आप विश्वास करिए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा